लालू यादव को गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता है, आप इस वीडियो के बाद समझ जाएंगे। और ये कहानी जो आपको हम सुना रहे हैं, ये कोई मेरी कहानी नहीं है। न्यूज 24 के एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका नाम है राजीव रंजन, और राजीव रंजन जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी राष्ट्रीय जनता दल ने थोड़े ही देर पहले डाला है। राजीव रंजन बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव को क्या कहा जाता है और लालू प्रसाद यादव क्यों गरीबों के मसीहा बने, और आज के नेताओं को लालू यादव से क्या सीखना चाहिए, वो इस किस्सा में है। हम किस्सा राजीव रंजन जी के मुंह से सुने हैं, आपको सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजीव रंजन जी कहते हैं कि उस वक्त वो जी न्यूज में काम करते थे और जी न्यूज में एक मोहतरमा थी जो धर्म से मुसलमान थी, उनकी शादी होने वाली थी, और जब शादी का डेट आया यानी कि 3 महीने पहले, तो 3 महीने पहले टिकट करवाया गया सेकंड एसी में 40-42 टिकट, एक साथ 40-42 टिकट करवाया गया और शादी के 3 महीने पहले ही करवाया गया। यहां पर आप ये बात जान लीजिए कि पहले 90 दिन का नियम होता था, मतलब कि किसी भी ट्रेन में आपको सफर करना है तो आपको 90 दिन पहले टिकट कटवाना होता था। राजीव रंजन जी आगे कहते हैं कि देखिए, मैडम ने टिकट कटवा लिया और दिन धीरे धीरे बीतने लगे। शादी को जब 5 दिन बच गए थे, तब महिला ने पीएनआर नंबर डालकर चेक किया तो एक भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। शादी दिल्ली में होने वाली थी, बाराती लोग आने वाला था उसी टिकट से, और टिकट एक भी कंफर्म नहीं था। शादी का 3 दिन रह गया, फिर भी एक भी टिकट कंफर्म नहीं था। लालू प्रसाद यादव उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे। वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन आगे कहते हैं कि हम 3 पत्रकार लालू प्रसाद यादव से मिलने गए। हम लोगों ने टिकट का जीरोक्स कॉपी करवा लिया था, फोटो कॉपी करवा लिया था, और हम लोग लालू प्रसाद यादव के पास गए। पहले हमने उनको कार्ड दिया शादी का, उनको इनवाइट किया, और उसके बाद हमने उनको टिकट दिखाया कि देखिए सर, रेलवे में 90 दिन पहले हम लोगों ने टिकट कटवाया है, सेकंड एसी का टिकट है, शादी का मंडप सज चुका है, सबको पैसा दे दिया गया है, बाराती आने ही वाले हैं, लेकिन अगर बाराती आएंगे उसी शर्त पे आ सकते हैं जब टिकट कंफर्म होगा। लालू यादव ने उसी वक्त अपने चेयरमैन को बुलाया, उनसे कहा कि ये देखो भाई टिकट, और टिकट कंफर्म एक भी नहीं हुआ है। बच्ची की शादी 3 दिन के बाद होने वाली है, अब तुम लोग बताओ कि उसकी शादी कैसे होगी। जो रेलवे के अधिकारी साहब थे, उन्होंने उस वक्त के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को मुंह पर कह दिया कि सर कोई चांस नहीं है, टिकट कंफर्म एक भी नहीं हो सकता है, हमने अभी चेक किया आपके कहने पर। लालू प्रसाद यादव ने कहा टिकट तो कैसे भी कंफर्म करना पड़ेगा, बिटिया की शादी कैसे हो पाएगी, बताओ, हर जगह ये लोग पैसा दे दिया होगा, बुकिंग कर लिया होगा। वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जब ये बता रहे थे तो उनके चेहरे पर एक विश्वास था लालू प्रसाद यादव के प्रति, और उस नेता के प्रति जिस नेता पर कभी चारा घोटाला का आरोप लगा और कहा गया कि यह आदमी ठीक नहीं है। खैर, कहानी पर लौटते हैं। लालू प्रसाद यादव ने रेलवे अधिकारी को कहा कि आपको तो टिकट कंफर्म करना ही पड़ेगा, शादी बच्ची की है और बच्ची की शादी होनी ही चाहिए। और रेलवे अधिकारी ने अंत तक लालू प्रसाद यादव को सीधा सीधा मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा सर, आप कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद लालू जी 2 मिनट सोचते हैं, रेलवे अधिकारी वहीं पर बैठे थे, लालू प्रसाद यादव अपने कार्यालय में, रेल मंत्रालय के कार्यालय में बैठे हुए थे। वो 3 पत्रकार शादी का कार्ड और जीरोक्स टिकट का कॉपी लेकर वहीं बैठे हुए थे। 2 मिनट के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने अधिकारी को कहा कि जिस ट्रेन को आना है उस ट्रेन में 20 बोगी है, एक काम करो, 21वां बोगी लगाओ, एक और नया बोगी ट्रेन में जोड़ दो और सारा टिकट उस ट्रेन का कंफर्म कर दो। उस पूरे बोगी में उस बच्ची का बाराती सब आएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देख लेना। फिर उस ट्रेन में एक नई बोगी जोड़ी गई। 3 दिन बाद उस मैडम का शादी हुआ, सारे बाराती सही से पहुंच गए और उस पूरे बोगी में उनके बारातियों के रहने का इंतजाम किया गया। ये कहकर पत्रकार राजीव रंजन कहते हैं कि अब समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव क्या है, और लालू प्रसाद यादव का इज्जत अगर लोग करता है, उनको गरीबों का मसीहा कहता है, तो क्यों कहता है। ये कहानी हम अभी सुने, जब सुने तो लगा कि आप तक भी पहुंचानी चाहिए। जिस लालू यादव के बारे में तमाम बातें कही जाती हैं, और इस दुनिया में सबका अच्छा और बुरा पार्ट होता है, लेकिन लालू यादव की इस कहानी से आप ये समझ जाइए कि लालू यादव अपने दौर के नेताओं में कैसे अव्वल थे, क्यों उनका नाम पूरे भारत में था, और जो आदमी बतौर रेल मंत्री रहते ट्रेन में एक बोगी जुड़वा दिया और बोला कि बारात जाएगी, बिटिया की शादी होकर रहेगी, और वो वैसा ही हुआ। आप इस कहानी को सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।